अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने बताना था कि दो ऐसे टाइम्स हैं 24 घंटों में, अगर हम उस टाइम जागे हो ना तो अल्लाह को हमें याद करना चाहिए। वो एक टाइम है रात के 2 बजे, वो तहज्जुद का टाइम होता है, और एक टाइम है फजर वाला टाइम, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। तहज्जुद वाला टाइम भी बहुत अच्छा होता है। उस टाइम अगर अल्लाह ताला खुद आखिरी अर्श पे आए होते हैं, कहते हैं जी हाँ जी कोई है इस वक्त जो मुझसे मांगे तो मैं उसकी फरियाद का जवाब दूँ। उस टाइम हम लोग मोस्टली जागे होते हैं, फेसबुक पे रीलें देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, सोते नहीं है। या कुछ लोग हमारी मेरी तरह मासूम लोग तो सो जाते हैं 11-12 बजे तक। 12 बजे बहुत ज़्यादा टाइम है, 11 तक सोना चाहिए सुलन। और उस टाइम अगर हम करें ना कोई भी, मतलब दिमाग उस टाइम सबसे तेज़ चल रहा होता है अगर आप जागे भी हो। लेकिन हमें पढ़नी चाहिए तहज्जुद, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। 12 नफल होते हैं उसमें, हम 2 या 4 भी पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम कहते हैं 4 पढ़ लेने चाहिए। 12 तक जो पढ़ता है उसको फिर अल्लाह ताला और अजर देता है। वो दो दो करके आपने 12 करने, तो 6 का मतलब पेयर बनाना होता है। एक तहज्जुद होगी। फिर आती है बारी सुबह के टाइम। सुबह के टाइम तो अल्लाह ताला आपका इतना दिमाग तेज़ करता है, इतना तेज़ करता है आप सोच भी नहीं सकते। एक तो काम टाइम बहुत स्लो चल रहा होता है, टाइम डायलेशन जो है बहुत स्लो चलती है। अब तो सवाल आएगा जी क्यों स्लो चलती है, उसकी एक अलग वीडियो में बताऊँगा कि क्यों स्लो चल रही होती है। दूसरा, फजर के टाइम में अल्लाह ताला ने बरकत बहुत रखी है। एक तो फरिश्ता आता है इस दुनिया में, उतरता है, रिस्क उतारता है अल्लाह ताला उस फरिश्ते के थ्रू। वो बांट रहा होता है कि जी ये इसका रिस्क है, ये इसका रिस्क है, ये इसका रिस्क है। अब रिस्क खाली ये नहीं है कि जी नौकरी ही रिस्क होता है, नहीं, और भी बहुत चीज़। सेहत सबसे बड़ी रिस्क है। आपने नोट किया होगा जो बाबे होते हैं ना सुबह के वॉक कर रहे होते हैं, वो कभी चेक करें यार वो कितने फ्रेशली वॉक कर रहे होते हैं, एक्टिव। आंटियाँ वॉक कर रही होती हैं, बहुत कम बेचारे हमारी तरह के जवान बच्चे भाग रहे होते हैं, बहुत कम। ज़्यादातर बुढ़े या आंटियाँ, क्योंकि वो रात जल्दी से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली सीन है। दूसरा, मैं फजर का बताने लगा था। फजर के टाइम ना एक तो दिमाग बहुत तेज़ चलता है। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये करना है, वो अल्लाह ताला सारे काम करा देता है आपके। उसमें फिर ये भी है कि आपने नमाज, फिर कुरान की तिलावत, सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन जब आप पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला दिन के सारे काम करते हैं, मेरे ज़िम्मे, मैं तेरे काम कर दूंगा, तू चल, ये मेरे ज़िम्मे, अब मैंने तेरे सारे काम कर देने। हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से रमज़ान में कुरान खोला था, ख़त्म पता नहीं कौन करता है। मैं मतलब तबलीग देना नहीं इस वीडियो में है, लेकिन मैं कुछ बातें वो बता रहा हूँ जो मैं अमल दरामद करता हूँ कि रातों को अगर मेरी आँख खुल जाए तो मैं तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता हूँ। सुबह मैं रेगुलर उठता हूँ फजर के वक्त। फजर के वक्त उठ के ये जितनी वीडियोज़ मेरी यूट्यूब पे आ रही थी ज़्यादातर फजर के वक्त ही बनी होती हैं। तो मुझसे अक्सर मेरे दोस्त भी पूछे होते हैं कि यार आप वीडियोज़ कैसे इतनी आराम से बना लेते हो। और मैं कहा फजर वक्त मैं नमाज, कुरान, थोड़ी वॉक, चिड़िया वो खाना, उसके बाद मैं वीडियो बना लेता हूँ। वो टाइम इतना ज़्यादा होता है, 4:40 पे फजर की नमाज है, 5:30 तक आप कुरान पढ़ लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपने नाश्ता कर लिया, 6 बज गए, 6 से लेकर 7 तक क्या कर रहे हैं। उसमें आपका 6 से लेकर 6:30 तक चिड़िया वो चले खाना खिला दे, वॉक भी कर ली। 6:30 से 8 तक चलें जी, अब आप कुछ वीडियो बना ले अच्छी सी, मतलब आप कोई जो आपने अपना यूट्यूब पर कंटेंट है वो कर लें, या कोई और काम हो खाली। मैं तो चलो यूट्यूब का करता हूँ, और भी काम करता हूँ, आप कोई और अच्छा काम कर लें। कोई ऐसा काम फंसा हो जो रात को आपको जवाब ना मिल रहा है, कल के दिन में ना वो अगले दिन अल्लाह ताला खुद ही जवाब देता है, और दिमाग में डालते कि यार ये है इसका जवाब, लिख लो यही होगा। तो ये सीन है। बाकी बरकत वाला टाइम है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, फजर के वक्त अक्सर लोग क्या करते हैं, फजर पढ़ के फ़ौरन सो जाते हैं। एक तो रात को सारी रात जागे रहते हैं, तो फजर पढ़ते हुए उसके बाद नींद भी आ रही होती है, शैतान वैसे ही कहता है सो जाओ, और हम उसी वक्त सो जाते हैं। अच्छा, वो जब करते हैं ना हम, उसमें बहुत बेबरकती होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद मना किया है कि फजर के फ़ौरन बाद नहीं सोना। सूरज जब तलू होता है ना तब तक जागना है आपने। हम लोग क्या करते हैं उसके बाद फ़ौरन सो जाते हैं। रमज़ान में नॉर्मली लोग यही करते हैं, वो क्या करते हैं जी कि फजर पढ़ के फ़ौरन सो जाओ, और उठते हैं ज़ोर के वक्त जाके, वो बहुत गलत करते हैं। फजर के बाद उठना है और इशराक तक जागना है। इशराक के भी 4 नफल हैं, वो आपने दो दो करके पढ़ने। वो पढ़ लिया तो अल्लाह ताला और बड़ी बरकत देते हैं उसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ आएंगे तो अल्लाह ताला ज़िंदगी भी सेट कर देंगे। मसला ये है ना कि हम लोग कहते हैं जी हालात ऐसे हो गए, मामलात ऐसे हो गए। हम अगर अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात सेट कर लेंगे ना तो अल्लाह ताला हालात हमारे सेट कर देंगे। हमने असल में मामलात अल्लाह ताला के साथ ख़राब कर दिए तो हालात ऐसे आ गए हम पे, मतलब आगे छप्पड़ की तरह पड़ गए यार। तो मैं तो अब बैठा होता हूँ किसी दुकान में, वहाँ पे भी तबलीग थोड़ी बहुत कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नमाज मत पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे काम कर देगा। एक ही नमाज से शुरू करो ना, मैं ये नहीं कर कि पाँचों के पाँचों ही शुरू कर दो। मुश्किल होता है यार, फजर सबसे मुश्किल होती है, ईशा भी मुश्किल होती है कि दिन क्लोज हो रहा होता है। आसान जो होती है वो ज़ोहर की नमाज़ होती है, पढ़ लेता है बंदा। असर की भी ठीक होती है, मगरिब भी ईज़िली बंदा पढ़ लेता है। फजर और ईशा में ज़रा मुश्किल होती है, उसमें बंदा ईशा के टाइम बंदा कामों में ना पड़ जाता है, टाइम ही नहीं मिलता ईशा पढ़ने का। फजर के लिए आँख ही नहीं खुलती जी।
میں ایک آپ کو وعدے سے کہہ رہا ہوں، آج کے دن چلے یاد کر لیں کہ میں کل فجر کی نماز پڑھوں گا. ابھی آپ دماغ میں ایک نیت کر لی. اب آپ کا جو یہ رائٹ والا فرشتہ ہے نا، اس نے لکھ لیا کہ جی یہ بندہ کل فجر کی نماز پڑھے گا. اب پتہ کیا ہوگا، رات کو آپ سوئیں گے نا، آپ کو پھر ایک چیز یاد رہے گا، یار تم نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. تم خود ہی دماغ میں ڈال دے گا وہ بات. اب پتہ کیا ہوگا، جب آپ کے دماغ میں ایک بات آ چکی ہے نا کہ آپ فجر پڑھیں گے، مطلب قائم کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ خود بخود ہی آٹومیٹک فجر کے ٹائم آپ کی اللہ تعالیٰ خود ہی کھول دے گا. اذان کان پہ آ رہی ہوگی آپ کی، آپ اٹھیں گے. اب آپ کیا لڑائی ہوگی آپ کی اس کے ساتھ، اپنے آپ سے. شیطان کے سو جا، چھوڑ پھر پڑھ لیں گے. وہ جو چھوڑ پھر پڑھ لیں گے نا، وہ پھر آپ کو پھر چڑھ پڑے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حالات ایسے آ جائیں گے، کوئی آپ کا بائک کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا، روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، ٹینشن پڑ گئی، کوئی ایسے حالات آ جائیں گے، پریشانی ہو گئے، کوئی پیسے کہیں ڈوب گئے، کچھ اسٹاک میں پیسے ڈوب گئے، وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو پلیز فجر کی طرف جائیں، فجر پڑھیں اور اپنے پھر باقی کام سپیڈ کریں.